ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् असमद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम विष्णवे नमः। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और उसकी विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल निद्रा आदि का त्याग करके भगवान नारायण का पूजन करे एवं कथा श्रवण करे। हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम शयनी एकादशी यानी देव शयनी एकादशी उसका नाम है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान शयन करते हैं। मनुष्य को भली भांति उस समय चतुर्मास के अंदर धर्म का आचरण करना चाहिए, इसे चतुर्मास कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली
सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि ऊपर शयन करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं, श्रावणे वर्ज इच्छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध मास्व युजित्याजम कार्तिके द्विदलम त्वजेत। सावन में साग, भाद्रपद में दही, कार्तिक में दूध और दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के लिए व्रत रखने योग्य मध्यम मानी गई है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। जो इस आषाढ़ माह के देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी कथा श्रवण करता है या कथा श्रवण कराता है, उन्हें परमपिता परमेश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। कथा के पश्चात आरती करें, भगवान नारायण का प्रसाद सभी को वितरित करें एवं उसके पश्चात जितना समय मिले उतना समय भगवान का कीर्तन, भगवान का वंदन, भगवान का पूजन और भगवान का नामस्मरण करें। उससे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।